हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जहाँ पर बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों पैरेललोग्राम का लॉ का वेक्टर एडिशन आपको मैं आज सिखा रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोग ज़रूर करें, ये आप लोगों के लिए 5 मार्क्स में सबसे ज़्यादा आता है। तो बच्चों इसकी सबसे पहले आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी क्या डेफिनेशन होती है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, इफ़ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड। इसने क्या कहा है, यदि आपके पास 2 वेक्टर हैं और वो दोनों वेक्टर बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 2 एडजेसेंट साइड, वो दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 एडजेसेंट साइड मिलाकर, 2 एडजेसेंट के द्वारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को 2 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक पैरेललोग्राम के सहायता से, जो दोनों वेक्टर किसी एक कॉमन पॉइंट से चले हैं, और देन देयर रिजल्टेंट इज़ कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड, और उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या करेगा, मतलब जो उनका डायगोनल होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर एक रिजल्टेंट देगा। ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो आप लोगों को वहाँ पर क्या देगा, उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट देगा। तो ये चीज़ है आप लोगों के पास पैरेललोग्राम। तो बच्चों देखो, इसके लिए क्या कर रहे हैं, मैंने माना कि आपके पास एक ए वेक्टर है इस तरीके से, एक आपके पास बी वेक्टर है, तो 2 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर किसी एक कॉमन पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, 2 एडजेसेंट साइड बना रहे हैं और जो आप लोगों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन पॉइंट ले लेंगे ओ, यहाँ से हम लोगों का एक ए वेक्टर चला ऐसे, यहाँ से हम लोगों का एक वेक्टर गया ऐसे बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया। अब इन दोनों का एक डायगोनल होगा, ठीक है, एक डायगोनल होगा जो क्या करेगा, रिजल्टेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। जो डायगोनल होगा बच्चों वो क्या करेगा, यहाँ पर एक रिजल्टेंट फॉर्म करेगा। तो कैसे करेगा, तो देखो हमने यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ऐसे चलाई, यहाँ से हम लोगों ने इस तरीके से लाइन चलाई है जो आप लोगों का क्या है, डायगोनल है, और ये डायगोनल प्यारे बच्चों आप लोगों को एक रिजल्टेंट दे रहा है। ये क्या दे रहा है, आप लोगों को एक रिजल्टेंट दे रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, एक रिजल्टेंट आ गया। अब आपको क्या करना है, इस रिजल्टेंट की सहायता से आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। तो बच्चों मैंने माना कि इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया इस डायरेक्शन में, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, अब इस वाली लाइन को आगे की ओर बढ़ाया ऐसे, जो इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो बच्चों इसको क्या कह दिया, बी वेक्टर कह दिया। तो ये क्या बन गया, आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गया। अब बच्चों हमें इसका प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए अब देखो क्या करेंगे, हम लोग अपने पास से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक इस तरीके से लंब एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल देंगे जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा किसी एक थीटा पर। तो हमने मान लिया कि ये वाला पॉइंट ए है स्मॉल, ये बी पॉइंट है स्मॉल, ये स्मॉल सी पॉइंट है, ये आपके पास स्मॉल डी पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक पैरेललोग्राम यहाँ पर कंसिडर कर लिया जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, ये एंगल थीटा है, ये ए बी सी, और बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, मुझे क्या निकालना है, बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी की और बी सी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, साइन थीटा और कोस थीटा का इस्तेमाल करूँगा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है थीटा के सामने, बी सी, हाइपोटेनियस कितनी है आप लोगों के पास, बी वेक्टर। ठीक है, तो ये बी वेक्टर इधर चला जाएगा, तो बी वेक्टर साइन थीटा बराबर क्या आ गया आप लोगों के पास, बी सी आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, कोस थीटा का इस्तेमाल करूँगा। तो कोस थीटा मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है मेरे पास, ए बी, हाइपोटेनियस कितनी है, बी, तो ये बी वेक्टर इधर चला जाएगा, कोस थीटा बराबर ए बी। तो मेरे पास प्यारे बच्चों 2 इक्वेशन बन गई, एक में मैंने क्या निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, एक में मैंने क्या निकाल लिया, ए बी निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पूरे ट्राइंगल में देखो 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है, ओ बी सी,
ओ बी सी पूरा एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें मैं क्या अप्लाई करूँगा, पाइथागोरस अप्लाई करूँगा और इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालूंगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर इस फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरीके से। ये हो गया आप लोगों के पास आर वेक्टर जो किसी एक अल्फा एंगल पर है, जो किसी एक अल्फा एंगल पर है। ये 90 डिग्री, ये स्मॉल बी है, ये ओ है, ये सी। अब बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूज पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बच्चों एच कितनी है आपके पास, ओ सी। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है बच्चों, बी सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, बी सी का स्क्वायर। और ओ बी बेस कितना है आपके पास, ओ बी का स्क्वायर। अब देखो बी सी कितनी है आपके पास प्यारे बच्चों, यहाँ से हमने लोग निकाली है बी सी कितनी है, बी साइन थीटा वेक्टर का स्क्वायर। और ओ सी कितनी है आपके पास, रिजल्टेंट आर का स्क्वायर। ठीक है, बचा ओ बी। तो ओ बी बच्चों कितनी है आपके पास, तो देखो ओ बी कैसे बन रही है, ओ बी कैसे बन रही है, ओ ए प्लस ए बी से मिलके बनी हुई है। तो आप क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ओ ए प्लस ए बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों बी वेक्टर एज इट इज साइन थीटा का स्क्वायर एज इट इज आर वेक्टर का स्क्वायर एज इट इज। अब देखो इसमें मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। इसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर, या आप इसको ऐसे लिखो, ओ ए कितनी है आपके पास, ए वेक्टर। ए बी कितनी है आपके पास, बी कोस थीटा का स्क्वायर, जहाँ पर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज। इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका फॉर्मूला खोल दो, बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये बन गया 2ab, इनके ऊपर वेक्टर लगेंगे 2ab कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो बी स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बच गया क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और यहाँ पर आर वेक्टर का होल स्क्वायर। जहाँ पर ये स्क्वायर हटकर कहाँ चला जाएगा बच्चों, इसके ऊपर चला जाएगा, और यही रिजल्टेंट का यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, फॉर्मूला आ गया। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास कितना आ गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा आपके पास आ गया। तो बच्चों आपके पास आर का वैल्यू समझ में आ गया इतना कि कितना आया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा आ गया। तो बच्चों ये चीज़ जो आई है, ये आप लोगों के पास क्या आई है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड आया है कि वो कितना मैग्नीट्यूड, कितना रिजल्टेंट आपको यहाँ पर दे रहा है। अब बच्चों आपको क्या निकालनी है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है कि वो किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, किस डायरेक्शन में वो बच्चों काम कर रहा है। तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए इसी ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल्स आप लोग अप्लाई करेंगे। तो बच्चों tan अल्फा, tan थीटा क्या होता है बताओ, tan थीटा आपके पास क्या होता है, किसी को पता है? तो आप क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बताएगा कि वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, BC है, बेस कितना है बच्चों आपके पास, OB। तो OB किस से मिलके बना हुआ है, OA प्लस OB से मिलके बना हुआ है, OA प्लस AB से मिलके बना हुआ है। तो जहाँ पर बच्चों BC की वैल्यू कितनी है आपके पास, B साइन थीटा, OA की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, A वेक्टर है, AB की वैल्यू कितनी है आपके पास, B कोस थीटा, बराबर किसके, tan अल्फा। तो ये बताएगा कि उसकी डायरेक्शन कितनी होगी।
अब बच्चों अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, अगर न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आता है तो फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हैं तो कैसे याद रखेंगे? देखो tan थीटा आपको पता है साइन अपॉन कोस होता है, तो ऊपर साइन आएगा नीचे कोस आएगा, और इस तरीके से आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था किसका? पैरेललोग्राम ऑफ लोग का। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन आप लोगों के पास यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर आप लोग इसे इस तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। तो चलिए अब बच्चों इसमें कुछ केसेस आते हैं, इसमें कुछ केसेस हैं। तो केस पहला क्या है? इसमें केस पहला क्या है बच्चों आपके पास? यदि थीटा कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो रिजल्टेंट कितना होगा? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया a² + b² + 2ab cos थीटा, थीटा की जगह 0। तो बच्चों आपको पता है cos 0 1 होता है, तो क्या रह गया? a² + b² + 2ab, और जहाँ पर ये फॉर्मूला किसका हो गया बच्चों? a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अंडर रूट से ये कट गया, तो रिजल्टेंट प्यारे बच्चों आपके पास क्या मिल गया? a + b मिल गया। तो मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट थीटा 0 डिग्री पर कितना होगा? a + b। तो डायरेक्शन कितना होगा? तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला अभी बताया, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। तो बच्चों अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो साइन 0, तो सारा आंसर 0। तो आपको डायरेक्शन का एंगल चाहिए, तो ये tan इनवर्स इधर चला जाएगा 0 में, और tan 0 किसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों? 0 की होती है, यानी उसके लिए 0 डिग्री का डायरेक्शन यहाँ पर क्रिएट होगी। तो आई होप आपको ये वाला केस स्टडी यहाँ पर समझ में आया। तो बच्चों इसको जल्दी से छापो अपनी कॉपी में, या स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो ले लिया। अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सेकंड केस की बात कर रहे हैं। यदि थीटा कितने डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर cos 90 हो जाएगा, और cos 90 0, तो सिर्फ क्या बच गया आपके पास? a² + b² का अंडर रूट। तो 90 डिग्री पर रिजल्टेंट इतना आ गया। ठीक है, अब आपको डायरेक्शन चाहिए, तो थीटा की जगह क्या रख देंगे? 90 रख देंगे। तो sin 90 कितना होता है? 1 होता है, ऊपर बच गया b, नीचे रह गया a, और cos 90 0, तो cos 90 0 यानी 0, तो b 0 का 0, तो क्या बच गया? सिर्फ आपके पास tan इनवर्स b अपॉन a = अल्फा। तो ये दूसरा केस हो गया प्यारे बच्चों इसके लिए। ठीक है, कर लेंगे। चलिए अब एक केस और है आपके पास, थर्ड केस। तो थर्ड केस में क्या रखेंगे? यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 180 हो जाए, तो cos 180 आप लोग रखेंगे। cos 180 का वैल्यू होता है बच्चों आपके पास -1। cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये -1 रखते ही माइनस का 2ab, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो रिजल्टेंट कितना आ गया? a - b का होल स्क्वायर। जहाँ पर बच्चों थीटा की वैल्यू 180, थीटा की वैल्यू 180, जहाँ पर कोस वो साइन 180 कितना? 0, तो सारा एंगल कितना आ गया आप लोगों के पास? 0 आ गया। तो ये पूरा यहाँ पर एक प्रूफ आपके पास आ चुका है, जिसमें 3 केस मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। तो आई होप आप लोग इसकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे।